आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया वार के हवाले से इंडिया का इसमें क्या किरदार रहा और जो गिरोह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं वो कब क़याम पजीर हुआ, उनका वजूद कब हुआ। 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से ये क्लेम किया गया कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाके पर हमला किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। इसके जवाब में DGISPR ने ट्वीट किया जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और इस ऑपरेशन के जवाब में अफगानिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा अफगान तालिबान जाँ भाग हो गए। पाकिस्तानी साइड की जानिब से बताया गया कि 25 से 29 अफराद पाकिस्तान के शहीद हुए। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स में बताया गया कि 20 से ज्यादा चौकियों पर पाकिस्तान की जानिब से कब्जा कर लिया गया और ये जाता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठा एक गिरोह दहशतगर्दी के ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है और जिस पर पाकिस्तानी रियासत शदीद बरम है और वो चाहती है कि हर सूरत अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करे, उन्हें रोके, लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसको हर बार नज़रअंदाज कर देती है। वजह ये है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि ये गिरोह जिसे TTP कहा जाता है ये अमरीकी साम्राज्य में अफगान तालिबान के शोल्डर मिलाकर चलते रहे और उनकी सपोर्ट करते रहे। जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई तो इनके मजीद हौसले बुलंद हुए और उन्होंने दोबारा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरीके की कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। इसी जंग के तनाज़ुर में एक आम बात ये भी है कि इस जंग के दौरान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं उन्होंने 8 से 9 दिन का दौरा भारत के अंदर किया और इसे बहुत आम दौरा समझा जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से ये क्लेम किया गया है क्योंकि भारत को मई के अंदर पाकिस्तान से काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो जाहिर है कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरीके की कार्रवाइयाँ करना चाहता है और पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। तो अफगानिस्तान के ज़रिए वो पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। उनके दरमियान एग्रीमेंट सीज फायर दोहा के अंदर कतर के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है जिसमें तुर्की और कतर ने अहम किरदार अदा किया है और ये एग्रीमेंट आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ये ग्रुप कब बना और इसकी क़यादत कौन करता है? 2018 में इसकी क़यादत जो है मौलवी फजलुल्लाह करते थे और 2018 में हलाक होने के बाद उनकी हलाकत के बाद मुफ्ती नूर वली मसूद इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफ्ती नूरुल्लाह मसूद को US की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी दहशतगर्द का लक़ब दिया गया है जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों में भी मुलविस है। फौज असला छोड़कर भाग गई थी तो इस वजह से ब्लैक मार्केट का आगाज हुआ और ये जदीद असला इनके हाथों लगा जो वो पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइम हसनैन, आपको अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया वार के हवाले से इंडिया का इसमें क्या किरदार रहा और जो गिरोह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं वो कब क़याम पजीर हुआ, उनका वजूद कब हुआ और इसके अलावा हालिया जंग में दोनों का कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले आगाज करते हैं कि जब 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से ये क्लेम किया गया कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाके पर हमला किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। इसके जवाब में DGISPR ने ट्वीट किया जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और इस ऑपरेशन के जवाब में अफगानिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा अफगान तालिबान जाँ भाग हो गए। पाकिस्तानी साइड की जानिब से बताया गया कि 25 से 29 अफराद पाकिस्तान के शहीद हुए। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स में बताया गया कि 20 से ज्यादा चौकियों पर पाकिस्तान की जानिब से कब्जा कर लिया गया और उस पर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया गया। शाम को और कुछ घंटे ही गुजरने के बाद अफगानिस्तान की जानिब से सीज फायर का मुतालबा किया गया जिसके बाद पाकिस्तान ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठा एक गिरोह दहशतगर्दी के ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है और जिस पर पाकिस्तानी रियासत शदीद बरम है और वो चाहती है कि हर सूरत अफगानिस्तान
की गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करे, उन्हें रोके, लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसको हर बार नज़रअंदाज कर देती है। वजह ये है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि ये ग्रोह जिसे टीटीपी कहा जाता है, ये अमरीकी साम्राज्य में अफगान तालिबान के शोल्डर से शोल्डर मिलाकर चलते रहे और उनकी सपोर्ट करते रहे। जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई तो इनके मजीद हौसले बुलंद हुए और उन्होंने दोबारा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरीके की कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद बरहमी का इज़हार किया गया और जिसका नतीजा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया वार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कोई अभी ख़राब नहीं हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सदियों से ख़राब हैं। 2021 में अफगान तालिबान की दोबारा गवर्नमेंट आने के बाद पाकिस्तान ये सोच रहा था कि सरहदी इलाकों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस को मसाइल पेश आते हैं उनमें कमी आएगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन बजाय बेहतर होने के ये ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए और ये जंग इसका सबूत है। इसी जंग के तनाज़ुर में एक आम बात यह भी है कि इस जंग के दौरान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने 8 से 9 दिन का दौरा भारत के अंदर किया और इसे बहुत आम दौरा समझा जा रहा है, जिसपे तिजारत के हवाले से और डिफरेंट एग्रीमेंट के हवाले से भारत के साथ बात की गई है। पाकिस्तान की जानिब से ये क्लेम किया गया है क्योंकि भारत को मई के अंदर पाकिस्तान से काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो जाहिर है कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरीके की कार्रवाइयाँ करना चाहता है और पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। तो अफगानिस्तान के ज़रिए वो पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की जानिब से क्लेम जरूर किया गया है। पाकिस्तान के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं उनमें बनू, वजीरिस्तान, बाजोड़ और खैबर शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरोह की कुल अरकान की तादाद 6500 के करीब बताई जाती है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अफगानिस्तान ने इस बात का भी बहुत फ़ायदा उठाया है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट है और जो वफाक की गवर्नमेंट है, इन दोनों के दरमियान जो खला है, इसका भी बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर फ़ायदा उठाया जा रहा है और जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरीके के हमले हो रहे हैं। 4-5 दिन की कशीदगी के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान एग्रीमेंट सीज फायर हो चुका है। दोहा के अंदर, कतर के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है और जिसमें तुर्की और कतर ने अहम किरदार अदा किया है और ये एग्रीमेंट आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। इसमें ये फैसला किया गया है कि मुज़ाकरात का दौर खुला रहेगा और 25 अक्टूबर को दोबारा इस्तांबुल के अंदर मुलाकात होगी। इस मायदे के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माहिरीन कायदीन का मायदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाए ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात होगी और इस हवाले से बात की जाएगी। अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलविस एक ग्रुप जिसके खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस ने कार्रवाई की और जिसको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है, उस हवाले से बात करते हैं। ये ग्रुप कब बना और इसकी क़यादत कौन करता है? 2018 में इसकी क़यादत जो है मौलवी फजलुल्लाह करते थे और 2018 में हलाक होने के बाद, इनकी हलाकत के बाद मुफ्ती नूर वली मसूद इसके चेयरमैन मुंतखब हुए और इसके बाद ये ग्रुप इनकी सरबराही में काम करता रहा। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफ्ती नूरुल्लाह मसूद को यूएस की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी दहशतगर्द का लक़ब दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों में भी मुलविस है। इसके अलावा नूर वलीउल्लाह ने एक किताब लिखी जिसका नाम फरंगे राज से अमरीकी साम्राज्य तक है और ये किताब, इसके अंदर इन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की कि पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी के अंदर और कराची के अंदर बेनजीर भुट्टो पर एक कातलाना हमला हुआ, इसकी भी जिम्मेदारी इस किताब के अंदर कबूल की गई है इस गिरोह की जानिब से। इसके अलावा इसका कयाम कब हुआ? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि इसका कयाम 2007 में हुआ और ये मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रुप्स थे जिन्होंने आपस में मिलकर ये फैसला किया कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके बाद ये ग्रुप वजूद में आया। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़रबे अज़म ऑपरेशन हुआ तो नूर वलीउल्लाह मसूद ने पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ
कार्रवाई की और लड़ाई लड़ी। इस वक्त से लेकर अब तक इसने पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ बहुत सारे काम भी किए हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि अमेरिकी साम्राज्य के बाद बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि अमेरिकी फौज असला छोड़कर भाग गई थी, तो इस वजह से ब्लैक मार्केट का आगाज हुआ और ये जदीद असला इनके हाथों लगा जो वो पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी ये बताया जाता है कि अब इनका जो अटैक का तरीका है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तानी फोर्सेस और अफगानिस्तान की फोर्सेस का अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी फोर्सेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से, हर लिहाज से अफगानिस्तान की फोर्सेस से भी आगे है। यानी अफगानिस्तान की फोर्स को कंपेयर किया जाए तो इनके पास ना तो नेवी है, ना तो इनके पास एयर फोर्स है, और इनकी जो छोटी सी फौज है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में नाकाम रहती है, क्योंकि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान से पीछे हैं टेक्नोलॉजी के भी लिहाज से और हर लिहाज से। इस वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस का जवाब जो है वो बहुत मजबूत और मौसर जवाब है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसका राय का इज़हार अपना कमेंट में जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।